नमस्कार, मेरा नाम सागर जायसवाल है और मैं गीता कॉलोनी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है पुष्पशाला, जो कि ऑर्गेनिक इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। बनारस यूपी के पास से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। क्योंकि वो विलेज एरिया था, गांव का माहौल था, तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि मेरी एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली से होगी। स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये मेरे अंदर तो हमेशा से था कि मुझे अपना बिज़नेस करना है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली की एक मतलब पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और एक अच्छी सी जॉब करेगा। सो इसीलिए उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराई और उनको ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग के बाद ये एक अच्छी मतलब आईटी इंडस्ट्री में मैं जॉब करूँगा। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि मैं मतलब मेरा पैशन नहीं है ये, मैं हमेशा से बिज़नेस ही करना चाहता था, तो उनको अग्री करने में टाइम लगा। और उसके बाद कि बिज़नेस क्या करना है ये सोचने में टाइम लगा। और तो जब आई टुक माई डिसीज़न कि मुझे बिज़नेस करना है, तो अगरबत्ती मेरे दिमाग में नहीं थी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पैटर्नल पेरेंट्स का बिज़नेस गारमेंट्स का था, तो मेरे पास वो ऑप्शन था कि मैं गारमेंट लाइन में कुछ कस्टमाइजेशन या फिर होलसेल में कुछ शुरू कर सकता हूँ, जो कि बोरिंग था। एक वो मतलब काउंटर पे बैठने वाला एक काम था। तो आई सेड नो। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो क्रिएटिव करना चाहिए और ये और अच्छा। और मैं गॉड लविंग बोलेंगे, गॉड फेयरिंग तो नहीं, गॉड लविंग बंदा रहा हूँ हमेशा से। तो पूजा पाठ में रहा हूँ हमेशा से, तो डेली अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब चीज़ें तो यूज़ होती रहती थी। तो अचानक से इंटरेस्ट लेना शुरू करा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में फार्मिंग हो सकती थी, कुछ और चीज़ें हो सकती थी। हमने अलग अलग चीज़ें स्टडी करी, तो मेरे दिमाग में आया, अलग अलग स्टडी से पता लगा कि कुछ एक दो कंपनीज़ हैं या कुछ ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक अगरबत्ती बनाती हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा इसमें कि और ऑर्गेनिक अगरबत्ती तो कुछ नया हो सकता है। तो फिर इस पर रिसर्च शुरू करी हमने कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगरबत्ती की इंडस्ट्री क्या है। तो इंडिया में बहुत मास लेवल पे एक इंडस्ट्री है, आई थिंक 12-15 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है ये। लेकिन इसको हम वो पूजा वाले फ्रेम में ही देखते हैं। जब हम इंडिया में अगरबत्ती का नाम लेते हैं तो पूजा वाले फ्रेम में ही देखते हैं कि 10, 20, 30 रुपये वाली अगरबत्ती, वो चारकोल बेस्ड और केमिकल बेस्ड अगरबत्ती हम डेली अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ R&D करनी चाहिए और ऑर्गेनिक अगरबत्ती हमें मतलब इसका बिज़नेस ही स्टार्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक अगरबत्ती का। इसमें स्कोप भी है, हम कुछ अच्छा भी दे पाएंगे लोगों को। और इसमें मतलब जो इंडिया से बाहर भी इंडियंस NRIs हैं या फिर आप साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे भी अगरबत्ती का चलन बहुत ज़्यादा है, उनके भी डेली रूटीन में अगरबत्ती का है। तो देन यहाँ से आइडिया हमें लगा कि हाँ, अगरबत्ती का बिज़नेस हम कर सकते हैं। तो जब हमने ऑर्गेनिक अगरबत्ती के लिए शुरू करा, तो अगरबत्ती की इंडस्ट्री का हमें आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था और ना ही मैं किसी को ऐसा जानता था कि जिसका अगरबत्ती का काम हो। कि एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट में सेम प्रोडक्ट लेके उतरना, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, साइकिल इज़ अराउंड 5000 करोड़ कंपनी, तो ये लोग बड़े प्लेयर हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं। ये लोग अराउंड 50-60 सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो जब हमने भी ये सोचा कि अगरबत्ती हम जाएंगे तो हमारी कंपनी को जानेगा कौन, इसलिए हमने एक अलग तरीके की ऑर्गेनिक अगरबत्ती से अपनी मार्केट जो है वो टच करी। तो इसलिए मतलब ऐसा है। तो फिर मैं लखनऊ गया, वहाँ से मैंने फ्लावर रिसाइकलिंग के बारे में पता करा। तो ये पता लगा कि फ्लावर को रिसाइकल करके या फ्लावर को यूज़ करके हम अगरबत्ती बना सकते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक अगरबत्ती से शुरू करा, जो कि फ्लावर बेस्ड थी। सबसे स्टार्टिंग हमारा पहला प्रोडक्ट जो था गुलाब और सैंडलवुड। उसके बाद हम फ्रेग्रेंसेस बढ़ाते आज हमारे पास 22 फ्रेग्रेंसेस हैं अगरबत्ती की, जो कि हम ऑर्गेनिक में रेडी करते हैं। और वो सारी ऑयल बेस्ड होती हैं, कोई डिपिंग नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई चारकोल नहीं, कुछ नहीं। और उसको हमने बनाया, 1 साल लगा हमें बार बार प्रोडक्ट को डेवलप करने में। कभी क्योंकि जब आप केमिकल नहीं डालते और एक केमिकल वाली इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और आपको विदाउट केमिकल करना है, तो चैलेंजेस बहुत थे। जब आप एक सेटअप हुई हुई इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हो, एक एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में एंटर करते हो, तो कॉस्ट बहुत मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है।
जब हमने पहले प्रोडक्ट तैयार किया तो हमने अराउंड 3-4 मंथ्स तो सिर्फ अपने जानने वालों, रिलेटिव्स और इन सबको दिया कि इज़्ज़त बची रहे, और जो फीडबैक है वो ओरिजिनल रिव्यू फीडबैक हमें मिलता रहे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। सो जैसे जैसे हमें फीडबैक्स आते रहे, हमने उस पर और स्टडी करी और उसको इम्प्रूव करा। तो हमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करा अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, और हर साल हम 50% से अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। वी हैव अराउंड 5000 रिपीटेड कस्टमर जो हमारा रिपीटिशन में मटेरियल लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के लेते हैं। तो वी आर हैप्पी कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट में भी थ्रू अमेज़न अपने चैनल्स बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हम यूएस में हैं, कनाडा में हैं, हम कोरिया में हैं, अलग अलग वाइट लेवल कंपनीज़ के थ्रू। फर्स्ट ईयर का टर्नओवर जब हमने शुरू करा था तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर था। डेट वाज ओनली 5 लाख रुपीज़, तो बहुत कम था। लेकिन सेकेंड ईयर का टर्नओवर जब हमें मिला तो वो 30 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया था वो टर्नओवर। तो वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग था। टर्नओवर एज इन देखा जाए 30 लाख बहुत कम है, लेकिन जिस स्पीड से हम आगे बढ़े एक लो बजट बिजनेस के साथ, कि हमने एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं डाली अपने बिज़नेस में, और पैसे से ही पैसा बना के, प्रोडक्ट से ही पैसा कमा के हम आगे लगाते जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत सेविंग्स वगैरह थी उसको धीरे धीरे हमने इसमें डाइल्यूट करा अपने बिज़नेस में। तो जब ऐसे करते करते जब सेकेंड ईयर का टर्नओवर 30 लाख आया तो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ कुछ तो करा है। और अभी इस जो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें वी आर गोइंग टू क्रॉस अराउंड 60 लाख, तो ऑलमोस्ट डबल आ गया है। तो इसलिए हमारे लिए ऑर्गेनिकली धीरे धीरे एज इन अपने बिज़नेस से ही पैसा बनाना, ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ रही है मेरे बिज़नेस में। अगले 2 सालों में मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो टर्नओवर है, इस पुष्पशाला का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और हमें अभी मतलब स्काई इज़ द लिमिट कि अब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ जिस इंडस्ट्री में 200, 300, 400, 1000, 2000 करोड़ का टर्नओवर भी करते हैं कंपनीज़। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि हम भी आने वाले टाइम के साथ हम भी 1000 करोड़, 2000 करोड़ का बिज़नेस करें। सिर्फ अगरबत्ती की बात करूँ तो अगरबत्ती का बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान है। एक लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है, अनलेस आप अपना ब्रांड ना लॉन्च करना चाहें। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहें तो आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा के और उसमें आप उसको प्रोसेस करके उसमें खुशबू या फ्रेगरेंस अपनी लगा के अपने अकॉर्डिंग अपने रेट्स पे आगे बेच सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग करने का काम, लेकिन ऐसे अराउंड मतलब 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो ऐसा काम करते हैं इंडिया में, क्योंकि वो मटेरियल उठाते हैं, कुछ पैक्ड मटेरियल उठाते हैं या रॉ मटेरियल उठाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं या पैक्ड मटेरियल ही आगे दुकानों पे बेच देते हैं। तो ये बिज़नेस तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो जैसे आप प्रोडक्शन में आते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो ना, तो ये लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस नहीं रह जाता। आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है पैकेजिंग में, मटेरियल में, और थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपके रिटर्न्स आने में। तो अगर आप पेशेंस के साथ, अगर आप ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिज़नेस शुरू करेंगे तो बहुत स्कोप है। आज आप डिमांड पूरी नहीं कर सकते इतनी, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि आप सप्लाई पूरी नहीं कर सकते, इतनी डिमांड है मार्केट में अगरबत्ती की।